हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लाया हूं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ ये टॉपिक जो पहला जो चैप्टर है आपका सिस्टमैटिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. वाइटेकर इन 1969। तो ये कब किया था R.H. वाइटेकर ने? 1969। सो नाउ दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या दिखाता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ये दर्शाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पर देखो 5 किंगडम में पहला आएगा सबसे बेस में नीचे किंगडम मोनेरा, सेकंड आएगा किंगडम प्रोटिस्टा। तो मोनेरा की बात करें हम लोग, दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बाद में का किंगडम प्लांटे, फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, ये मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स में आएंगे। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो R.H. वाइटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। तो 5 किंगडम फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं। पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो यहां पे देखो जो भी क्लासिफिकेशन होता है, हम लोगों ने पीछे भी देखा है, ऑल दे आर बेस्ड ऑन अ सम क्राइटेरियाज, कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो इसके लिए 5 किंगडम के लिए ये मेन 4 क्राइटेरिया है, आपको मैं दिखाता हूं। तो ये देखो, ये क्राइटेरिया याद रखो, इससे पूरा आंसर आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल पड़ेगा। सो नाउ ये 4 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया यूज किया था सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है। सेकंड क्राइटेरिया यूज फॉर द 5 किंगडम इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉप है और हेट्रोट्रॉप्स है। लाइफस्टाइल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। So all these 4 criteria used by the R.H. वाइटेकर। तो यहां पे देखो, पहला कौन सा है? सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल। पहला कौन सा है? सेल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, लाइफस्टाइल में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। तो आपका जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 4 क्राइटेरिया पे बेस रहेंगे। ये 4 क्राइटेरिया आपको आ रहे हैं तो 10 पॉइंट आप लोग आराम से लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने मोनेरा में लिखा, तो मोनेरा आर द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, 1 पॉइंट बढ़ गया। कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दूसरा पॉइंट बढ़ गया। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर 70s टाइप, 4 पॉइंट वैसे ही मिल जा रहे हैं आपको। तो यूनिसेल्युलर है तो मोटाइल, नॉन मोटाइल 5-6 पॉइंट। ऑटोट्रॉप्स, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, इसमें भी 2 पॉइंट्स बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो यहां पर देखो, बाद में पाएगा मोनेरा में दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डीकंपोजर। तो ऐसे हम लोग, मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड बताया। तो ये क्राइटेरिया याद रखो, ये क्राइटेरिया से हम लोग को पूरा आंसर एटलीस्ट 10 पॉइंट तक हम लोग इजीली बिना कुछ पढ़े आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट किंगडम मोनेरा पे। तो ये 5 क्राइटेरिया एनी हाउ आपको याद करना है। नाउ द किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम मोनेरा सबसे नीचे था, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेल्युलर की बात करें और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो पॉइंट क्या आएगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये आना ही चाहिए क्योंकि प्रोकैरियोट से। कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड 70s राइबोसोम। तो यहां पे देखो, ये प्रोकैरियोटिक से इतने पॉइंट्स तो आ गए अपने। सेल वॉल, अभी यहां पे देखो, सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, द ऑर्गेनिजम्स are motile and non-motile. Motile means they having a flagella. Flagella रहता है. Non-motile means without flagella. So look for the locomotion. They are autotroph as well as heterotrophs.
ऑटोट्रॉप्स है तो फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, इसमें पॉइंट नहीं लिखा, मैं याद रखो। ऑटोट्रॉप्स आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डीकंपोजर। तो दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डीकंपोजर एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो हम लोगों ने 10 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली फाइंड आउट किए और हाईलाइट किए। तो किंगडम मोनेरा में हम लोग प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिखा तो 4-5 पॉइंट वहां पे आ रहे हैं आपको, तो ये पॉइंट थोड़े से याद रखो। इसके बाद हम लोग जाएंगे किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, बट मोनेरा के 2 टाइप्स है किंगडम मोनेरा के। ओके, आपको सामने दिख रहा है किंगडम मोनेरा में फर्स्ट है आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्चियोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है दे फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन किसको बोलेंगे? जहां पे हाई टेम्परेचर है, हाई सैलिनिटी है, हाई एसिडिक है, उसको एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफिलस। सॉरी, दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफिलस। They are halophilous. Halophilous means they are found in salt condition, extreme salt condition. They are thermophilous. Thermophilous means they are found in extreme temperature condition. कहाँ पे पाया जाता है? Extreme temperature condition. और उसमें एक एग्जांपल दिया है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। They are found in guts of ruminant cow and buffalo. Guts of ruminant in cow and buffalo. तो उसको हम लोग मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया बोलते हैं जो एसिडोफिलस है। ये बैक्टीरिया इज अ एसिडोफिलस। ओके, तो यहां पे देखो एक्सट्रीमोफिलस में एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। हेलोफिलस में हेलो मीन सॉल्ट, थर्मोफिलस में हाई टेम्परेचर, एसिडोफिलस का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरिया जो गट में मिलता है किसके? रूमिनेंट स्टमक ऑफ काउ एंड बफेलो। अभी हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें, दीज आर कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है? ट्रू बैक्टीरिया। सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। दे आर ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप दोनों हैं। एग्जांपल देखो, क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, क्रोमैटियम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। अभी इसमें एग्जांपल दिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मींस मिल्क, सो दे हेल्प इन अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध से हम लोग जो कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसके लिए लैक्टोबैसिलस काम में आता है। अज़ोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए क्या काम में आता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ऑल दीज आर इंक्लूड इन यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में यहां पे हम लोग एग्जांपल जाता हूं, यहां पे मैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहां पे एग्जांपल जो दिया है मैंने यहां पे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉस्टॉक। सो नॉस्टॉक, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बिडेड फॉर्म है, दे हैविंग स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस हेटेरोसिस्ट दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको 1 सेंटेंस के लिए पूछा जाएगा। हेटेरोसिस्ट, heterocyst found in blue green algae. Okay, this with the help of this heterocyst the plant fix atmospheric nitrogen and use as a biofertilizer. Example nostoc, anabaena, these are the example. अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये डायग्राम भी आपको पूछा जाएगा, शेप ऑफ बैक्टीरिया। So you can observe here शेप ऑफ बैक्टीरिया। आपको दिख रहा है डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। पहला कौन सा है? कोकस। कोकस जो राउंडेड शेप है। कोकोबैसिलस जो थोड़ा सा रॉड शेप है। विब्रियो कॉमा शेप है। बैसिलस ये रॉड शेप जैसे लंबा, इससे थोड़ा सा फर्क, ये छोटा है थोड़ा सा। स्पाइरुलम थोड़ा स्पाइरल शेप में, और स्पिरोचिड्स पूरा कैसे कॉइल फॉर्म में, स्पाइरली फॉर्म में। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन द बैक्टीरिया सेल। ओके, तो ये याद रखो, ये डायग्राम पूछा जाता है आपको, तो इजीली डायग्राम है, डायग्राम निकाल के आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते, दूसरा कुछ भी नहीं है उसमें। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक जाते हैं किंगडम मोनेरा पे, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म है। दे विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो इसको कोई भी एंटीबायोटिक का असर
होता नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसका पावर कम करने के लिए उसका सेल वॉल ब्रेक कर देता है। यहाँ पे माइक्रोप्लाज्म इज अ वेरी पैथोजेनिक बिकॉज दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एबिलिटी, क्योंकि विदाउट सेल वॉल ही नहीं है तो एंटीबायोटिक का कुछ असर उसमें नहीं होता है। तो ये थोड़ा स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म है, सर्कुलर डीएनए जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका। ओके, विदाउट सेल वॉल, पैथोजेनिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये याद रखो माइक्रोप्लाज्म में। ओके, तो अपने किंगडम मोनेरा एकदम फास्ट फॉरवर्ड देख लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखो यहाँ पे मेन क्या याद रखोगे, 4 वो क्राइटेरिया, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे देखो दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट हम लोगों ने यूज किया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स आया तो बाद में आपको बताता हूं, इट इज अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल। अभी हमें यहाँ पे हम लोगों ने यूनिसेल्युलर यूज किया वर्ड्स, तो यूनिसेल्युलर में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पूछा है, तो दे आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। ये यहाँ पे लिखा नहीं मगर ये पॉइंट डाल दो। लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया, अमीबा में सूडोपोडिया है। सेल वॉल इज प्रेजेंट और अब्सेंट, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में सेल वॉल इज अब्सेंट। कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यूकैरियोट मेंशन किया, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। तो जो प्रोटिस्टा है दे आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक, दोनों कैसा है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉप्स। द रिजर्व फूड मटेरियल इज अ ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा इसमें, ग्लाइकोजन, फैट और स्टार्च। ग्लाइकोजन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में, फैट्स फंगस में, और स्टार्च प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। सो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। तो पहला है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा दे आर कॉल्ड एज अ क्राइसोफाइट्स, यहां पे लिखा नहीं मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज अ क्राइसोफाइट्स। ये पॉइंट्स याद रखो, दे आर कॉल्ड एज अ क्राइसोफाइट्स। दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, रिजर्व फूड मटेरियल इज अ स्टार्च। क्राइसोफाइट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ पे मेंशन किया तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो नाउ द रिजर्व फूड मटेरियल इज अ स्टार्च, दे आर कॉमनली नोन एज क्राइसोफाइट्स। एग्जाम्पल डायटम्स, तो यहाँ पर ये जो डायटम्स है ये समुद्र में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द, ऐसा शेप रहता है, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। सो दीज आर द डायटम्स, अलग अलग इस ऐसे शेप में भी पाया जाता है डायटम्स, सर्कुलर शेप में भी पाया जाता है डायटम्स। सो दे आर फाउंड इन वेरियस शेप एंड साइज, बट यहाँ पे देखो डायटम्स, इसका भी पूछा जाएगा वापस। देखो डायटम्स इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दे आर ऑटोट्रॉप्स, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, रिजर्व फूड मटेरियल इज द स्टार्च, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द क्राइसोफाइट्स। एग्जाम्पल डायटम्स, तो डायटम्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो डायटम्स का देखो, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 सोप लाइक बॉक्स, मैंने आपको डायग्राम बताया आपको, बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 soap like box, okay, fitted soap like box, like fitted and having silica cover, इसको कवर कैसा है, सिलिका। soap like box है, आप लोग कैसे साबुन का जो टिक्की रखते हैं आप लोग, तो ऐसा ही बॉक्स रहता है ना, इसके अंदर रखते हैं, उसके ऊपर कवर रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। ओके, बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 soap box like fitted silica cover, body is made up of 2 soap like box like fitting silica cover, fitting silica cover. Okay,
तो यहां पे कोई एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज अ डायटोमिशियस अर्थ? द रिमेन ऑफ सेल वॉल ऑफ दिस डायटोमिशियस अर्थ, द रिमेन ऑफ डायटम सेल वॉल, सिलिका से बना है, मरने के बाद ये डायटम से दे रिमेन, द सेल वॉल इज कॉल्ड डायटोमिशियस, पूरा सेटल हो जाता है सिलिका फॉर्म में, और उससे क्या बना, आइलैंड्स बनता है, समुद्र किनारा बनता है व्हाइट कलर का, बहुत सारे लोग देखा होंगे, इसलिए उसको डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। द रिमेन ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड एज द डायटोमिशियस अर्थ, मेनली यूज फॉर द क्रोमेटोग्राफी, फिल्टरेशन एंड पॉलिशिंग। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड डायटोमिशियस अर्थ? द रिमेन ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज कॉल्ड एज अ डायटोमिशियस अर्थ। यूज क्या है, क्रोमेटोग्राफी, फिल्टरेशन एंड पॉलिशिंग। तो ये हो गया डायटम्स। डायटम्स के बाद हम लोग जाएंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में तो आपको पता है ये कौन सा एनिमल है, अमीबा। सो दीज आर हेट्रोट्रॉप्स। अमीबा कैसा है, हेट्रोट्रॉप्स, लैक ऑफ सेल वॉल, इसको सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द रिजर्व फूड मटेरियल इज अ ग्लाइकोजन, अमीबा और पैरामीशियम, दीज आर द एग्जांपल। ओके, हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, प्लांट लाइक एनिमल हो गया। अभी इसमें देखो एंटामीबा, पहला क्या दिया है, एंटामीबा, एंडो पैरासाइट है, कॉजेज अमीबॉइडिक डिसेंट्री। अमीबॉइडिक डिसेंट्री किसके वजह से, एंटामीबा की वजह से होता है। ट्रिप्नोसोमा, इट कॉमन फ्लैजिलेटेड पैथोजन, कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, क्या कॉजेज करता है ये, स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा है पैरामीशियम, कॉजेज मलेरिया, पैरामीशियम की वजह से मलेरिया होता है, जो एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है। ओके, तो ये हुआ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वन इज अ डायनोफ्लैजिलेट। हम लोग डायनोफ्लैजिलेट पे जाते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली मराइन है, कैसे है, मराइन। दे आर फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट। तो इसमें जो सेल वॉल बना है वो टफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट में बना है। दे हैविंग पेयर ऑफ फ्लैजेला, इसमें क्या रहता है, डायनोफ्लैजिलेट में पेयर ऑफ फ्लैजेला, उसको दो फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, पेयर ऑफ फ्लैजेला। सेल वॉल वापस देखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट, पेयर ऑफ फ्लैजेला। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमस रेड टाइड, समुद्र में पानी पूरा लाल बन जाता है बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। ये भी प्रोटिस्टा ही है जिसकी वजह से फेमस रेड टाइड आती है, बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल गोनियोलिक्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, गोनियोलिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंगस लाइक प्रोटिस्टा। तो नाउ फंगल लाइक प्रोटिस्टा कॉमनली कॉल्ड एज अ मिक्सोमाइसिटी, याद रखो, ट्राइसोमाइसिटी, मिक्सोमाइसिटी, ये आपको याद करना है। मिक्सोमाइसिटी, सो दे आर स्पोरोफाइटिक इन नेचर, कैसा है, सैप्रोफाइटिक, सॉरी सैप्रोफाइटिक इन नेचर, सैप्रोफाइटिक इन नेचर में इस ए यहां पीछे, सैप्रोफाइटिक इन नेचर। एग्जांपल स्लाइम मोल्ड। ओके, क्या बोलते हैं इसको, याद रखो, मिक्सोमाइसिटी। उसके बाद हम लोग यूग्लिनॉइड पे जाते हैं। यूग्लिनॉइड, सो यूग्लिनॉइड, यूग्लिना एग्जांपल उसका यूग्लिना है। ओके, यूग्लिना का मैं डायग्राम जानबूझ के नहीं दिया यहाँ पे। तो लैक ऑफ सेल वॉल, यूग्लिना आपको देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर उसका। सो दिस आर द यूग्लिना, दे आर लैक ऑफ सेल वॉल बट कवर विथ टफ कवरिंग, इसके ऊपर टफ कवरिंग प्रेजेंट है। दे पॉजेज टू फ्लैजेला, वन लॉन्ग है वन शॉर्ट है, तो एक लॉन्ग फ्लैजेला है एक शॉर्ट फ्लैजेला है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर बट अब्सेंस ऑफ लाइट दे बिकम हेट्रोट्रॉप्स। तो यहां पे देखो ये कनेक्टिंग लिंक है ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप की। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना एग्जांपल इसका है, दो फ्लैजेला है, एक फ्लैजेला लंबा है एक फ्लैजेला छोटा है। सेल वॉल इज absent but covered with thick covering. Okay, they are mostly photosynthetic but in the absence of light they behave as a heterotrophs. So they are connecting link between autotrophs and heterotrophs. किसकी connecting link है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप की। ओके, तो इसमें पैरामीशियम का एक डायग्राम, अमीबा का डायग्राम और यूग्लिना का डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे का
पूरा चैप्टर है, इसमें ज्यादा नहीं देखते हम लोग, एनिमल है प्लांट है, इतना लोगों को ऑटोट्रॉप्स है। क्यों जानबूझ के बोला, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े अलग है इसलिए डाल दिया। किंगडम एनिमल को लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ किंगडम प्लांटे दे आर ऑटोट्रॉप्स, सम आर सेमी ऑटोट्रॉप्स। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, वीनस फ्लाई ट्रैप आपने देखा होगा कि ऐसा प्लांट रहता है, ओके, टेंड्रिल जैसा है उसको, इसके ऊपर माउथ इसे कवरिंग रहती है, उसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, पिचर प्लांट, इसे पिचर प्लांट है, इंसेक्टिवेरस है। सो दे आर सेमी ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस करता है, मगर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी मक्खियां भी क्या है उसके अंदर, जो अभी एटलीस्ट घुस जाएगा अंदर तो वो ट्रैप करके लेता है, और उसके जो प्रोटेलेटिक ग्लैंड्स है ये एसिड सिक्रेट करके उस पूरे इंसेक्ट और पूरे प्रेडेटर्स को क्या कर देता है, पिघल देता है। सो दे आर सेमी ऑटोट्रॉप में आएगा वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट्स। कस्कुटा जो पैरासिटिक प्लांट है, अमरवेल बोलते हैं उसको, उसको लीव्स रहता है, कुछ रहता है, मगर पैरासिटिक प्लांट है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, मेड अप ऑफ सेलुलोज है प्लांट में, किंगडम में। तो इसका एग्जांपल को, प्लांट्स आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स। क्यों? एक एग्जांपल है सेमी ऑटोट्रॉप में वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट, नहीं तो प्लांट कैसा है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। तो प्लांट का बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन लिखा है, दैट इंक्लूड क्रिप्टोग्राम, फेनोग्राम, ये सब आपको ऐड करना है किंगडम प्लांटे चैप्टर का टॉपिक्स, किंगडम प्लांटे में। ओके, तो ये याद रखो, किंगडम प्लांटे का जितना भी कैरेक्टर्स है इसमें इसको घुसा दो, ज्यादा स्टडी करने की इसकी जरूरत नहीं है, एनिमल और इसकी। अभी हम लोग जाएंगे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, किंगडम फंजाई। सो नाउ जब हम लोग फंगस की बात करते हैं, सो दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक, शोइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इसका जो डाइजेशन है वो कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। फंगस आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कहां पे पाया जाता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में पाया जाता है। दे आर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल, देखो सेल वॉल किससे बना है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल काइटिन, किससे बना है, फंगल काइटिन, ये याद रखो इसका पॉइंट। फिलामेंटस बॉडी, अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टार करके रखता हूं, यहाँ पे द फिलामेंटस बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। ऐसे जो फिलामेंटस बॉडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम, इट्स कॉल्ड एज अ माइसीलियम। एंड फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ हाइफे। तो वो वन सेंटेंस के पूछेंगे, व्हाट इज हाइफे, व्हाट इज माइसीलियम। तो यहाँ पे फिलामेंटस बॉडी इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम, ओके, एंड द फिलामेंटस thread like structure is called as the hyphae. Hyphae may be septate or aseptate. Hyphae कैसा है, septate है या aseptate है। septate means ऐसा सेप्टा रहेगा उसको सेप्टेड बोलेंगे, नहीं रहेगा उसको असेप्टेड बोलेंगे। ओके, और मल्टी, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मल्टी सेल्यूलर, मैंने क्या वर्ड यूज किया, द मल्टी सेल्यूलर aseptate fungal hyphae is called as the sinusitic hyphae. Aseptate या non-septate, the multicellular non-septate fungal hyphae is called as sinusitic hyphae. तो इसमें 3 क्वेश्चन है, what is mycelium, fungal filamentous body is called as the mycelium, mycelium having a thread-like structure called the hyphae. Second question, hyphae कैसा है, septate और aseptate, what is sinusitic hyphae, multinucleate aseptate फंगल हाइफे इज कॉल्ड एज द सिनोसाइटिक हाइफे। 3-4 क्वेश्चन इसमें छुपे हैं। रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। तो इसका ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। अभी हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंगस का क्लासिफिकेशन देखो, मैंने ये ट्री डायग्राम इजीली वे से दिया है, होप सबको नहीं दिखेगा तो बेटर मैं 1 बाय 1 लेता हूं। सो द फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू द 4 क्लास, फाइकोमाइसिडी, एस्कोमाइसिडी, बैसिडोमाइसिडी एंड ड्यूट्रोमाइसिडी। तो पहले जाते हैं फाइकोमाइसिडी, ओके, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ अलगल फंजाई। फाइकोमाइसिडी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमनली कॉल्ड एज अ अलगल फंजाई।
प्रेजेंस ऑफ सिनोसाइटिक हाइफे, सिनोसाइटिक हाइफे बोला असेप्टेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड रहता है. दे आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक एंड फ्यू आर पैरासाइटिक. एग्जाम्पल म्यूकर, जो ब्रेड पे ग्रो होता है वो म्यूकर. दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. ओके, वापस देखो, फाइकोमाइसीडी कॉल्ड एज अलगल फंजाई, प्रेजेंस ऑफ सिनोसाइटिक हाइफे, दे आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक, फ्यू आर पैरासाइटिक. एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस. अभी हम लोग जाते हैं सेकंड वन, एस्कोमाइसीटी. एस्कोमाइसीटी called as a sac fungi, called as a sac fungi. हाइफे आर ब्रांच और सेप्टेड, ब्रांच और सेप्टेड है हाइफे. ऐसे ब्रांच निकलेंगे या सेप्टेड हाइफे रहेगा. तो सेप्टा इज प्रेजेंट, सेप्टेड है. दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और कॉर्पोफिलस. कॉप्रोफिलस, ये वर्ड याद रखो. कॉप्रोफिलस में जो डंग पे ग्रो होता है, एनिमल डंग पे, उसको कॉप्रोफिलस बोलते हैं. वन सेंटेंस क्वेश्चन आता है. सो दे आर सैक फंजाई, हाइफे, ब्रांच एंड सेप्टेड. दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस. एग्जांपल एस्परजिलस, ये आपको दिख रहा है, ये पेनिसिलियम और एस्परजिलस एस्कोमाइसीटी में आता है. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग बैसिडोमाइसीटी पे. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई, कॉमनली कॉल्ड एज द क्लब फंजाई. दे आर ब्रांच और सेप्टेड हाइफे. हाइफे कैसा है, ब्रांच और सेप्टेड. दे आर सैप्रोफाइटिक, फ्यू आर पैरासाइटिक. एग्जांपल मशरूम, मशरूम जो है एडिबल है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मशरूम की डायग्राम पूछी जाती है आपको. यहाँ पे गिल्स दिखाओ, यहाँ पे स्ट्रिप दिखाओ. ओके, तो बैसिडोमाइसीडी दे आर कॉमनली कॉल्ड द क्लब फंजाई, ब्रांच, सेप्टेड हाइफे. दे आर सैप्रोफाइटिक, फ्यू आर पैरासाइटिक. एग्जाम्पल मशरूम. उसके बाद हम लोग जाएंगे, next one is a Deuteromycete. So Deuteromycete is called the imperfect fungi. देखो हर एक के तीनों के चारों के नाम है, क्लब फंजाई, सैक फंजाई, सब याद रखो. फाइकोमाइसीटी को अलगल फंजाई, एस्कोमाइसीटी को सैक फंजाई, बेसिडोमाइसीटी को क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमाइसीटी को इम्परफेक्ट फंजाई. दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. एग्जांपल अल्टरनेरिया. इसका जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है अभी तक पता नहीं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है. एग्जांपल अल्टरनारिया, जो लीव्स डिजीज काजी करते हैं. दे आर मोस्टली पैरासाइटिक. इतना देखो, ये सबसे ज्यादा पैरासाइटिक है. ड्यूट्रोमाइसीटी इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है. तो ये हो गया आपका फंगस के बारे में. तो हम लोगों ने 5 किंगडम, तो एनिमलिया छोड़, एनिमलिया के सब कैरेक्टर डालेंगे, प्लांट में डालेंगे. 3 याद रखो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. ये तीनों पे फोकस करो. 4 क्राइटेरिया दिया है, 4 क्राइटेरिया पे आंसर आपको हाईलाइट करना है. अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वायरस. वायरस का आपको पता है, बहुत कोरोना वायरस वायरस कोरोना में आप लोगों ने वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, इसका इफेक्ट भी जाना है. तो वायरस क्या है? वायरस इज अ सेल्यूलर हाईली इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लुइस पाश्चर ने उसका नेम किया था, लुइस पाश्चर ने. ओके, तो वायरस इज अ हाईली असेल्यूलर हाईली इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. They do not eat food, do not respire or do not grow. ना फूड खाते हैं, ना रेस्पायर करते हैं, ना क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. Hence they are called as a threshold of life. Threshold, लिविंग और नॉन लिविंग का बीच का कड़ी है. ओके, वायरस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. दे आर असेल्यूलर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है. ओके, they are obligated parasite and multiply only on the living host. artificially हम लोग उसको ग्रो नहीं कर सकते. they are obligated parasite and multiply only living host. viruses are host specific. ये कैसा है, host specific. यानी प्लांट वायरस प्लांट को ही अफेक्ट करेगा, एनिमल वायरस एनिमल को, बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करेगा. तो वायरसेस के बारे में ही हुआ. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग. वायरस स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल. आपको यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस दिया मैंने, देखो सिंपल स्ट्रक्चर. द न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए और आरएनए. डीएनए और आरएनए, दे आर सराउंडेड विद द प्रोटीन कोट कॉल्ड एज अ कैप्सिड. प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड, कॉल्ड एज द कैप्सिड. So virus structure is very simple. Nucleic acid either DNA or RNA. They are surrounded with a protein coat called as a capsid. Example: plant virus, TVM, tobacco mosaic virus, animal virus, polio, HIV, N1, H1 जो आता है,
बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वायरस। तो हम लोग लास्ट कगार पे आ गए हैं, छोटा सा टॉपिक बाकी है अपना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड में फर्क क्या है? वायरस सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड, बट वायरॉइड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दे आर विदाउट प्रोटीन कोड, इसके ऊपर प्रोटीन कोड रहता ही नहीं है। एंड दे ओनली इन्फेक्टेड टू द प्लांट्स, प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, कॉजेज प्लांट डिजीज। एग्जाम्पल पोटैटो स्पिंडल डिजीज, पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ये है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स ओके। लास्ट टॉपिक है अभी, फट से खत्म हो जाएगा, लाइकेंस। लाइकेंस, तो लाइकेंस आर स्लो ग्रोइंग लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइकेंस को बोलते हैं रेनडियर मॉस। लाइकेन इज कंपोज ऑफ फंगल पार्टनर एंड अलगल पार्टनर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसमें? फंगल और अलगी में, दोनों से कॉम्बिनेशन से बना है लाइकेंस। इसको रेनडियर मॉस भी बोलते हैं। दे आर कंपोज ऑफ फंगल एंड अलगल कंपोनेंट्स। फंगल पार्टनर इज कॉल्ड एज अ माइकोबायोन, अलगल पार्टनर इज कॉल्ड एज अ फोटोबायोन और फाइकोबायोन। तो ये लाइकेन जो है, इट इज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। दे नेवर ग्रो इन एयर पॉल्यूटेड एरिया, इसलिए जहां पे ग्रो होता है समझने का वहां पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, बिकॉज जहां पे सबस्ट्रेटम को अटैच रहता है पत्थरों को, इट सिक्रीट एसिड एंड बिकॉज ऑफ एसिड इट फॉर्म्स अ सॉइल। क्या बनाता है ये? सॉइल। इट इज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, इट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। इट इज अ मेडिसिनली यूज, रेनडियर मॉस बोला जाता है, यूज एज अ फॉडर फूड, मेडिसिन पर्पस। लिटमस पेपर भी इससे बनाया जाता है। सो दीज आर द लाइकेंस। वंस अगेन आई विल रिपीट, लाइकेंस आर स्लो ग्रोइंग लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। They found everywhere. They found everywhere. They are composed of algal and fungal component, both having a symbiotic association. Fungal component is called as a mycobiome. Algal component is called as a photobiome. Okay. Use क्या है? Soil formation के लिए और good pollution indicator because they never grow in air polluted area. तो ये सिस्टमेटिक का मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में आपको नया चैप्टर लेके आऊंगा। बाय, टेक केयर, शब्बा केयर।